स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो हमारा हायर लेवल का शीट है उसमें से एक्सरसाइज फर्स्ट के डाउट्स आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द नंबर फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1 एंड उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है देन एफ ऑफ एक्स अटेन्स सम मिनिमम वैल्यू एट, मीन्स फंक्शन को मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट के लिए हमें मिलेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो विच इज इक्वल टू एज इट इज, ये एक्स एज इट इज, ठीक है। ये इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ ऑफ वाई, ठीक है। एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। सेकंड इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ओके, सो विच इज इक्वल टू, आप देख सकते हो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, इसका मतलब यहाँ एक्स कौन है, कांस्टेंट है। अगर एक्स कांस्टेंट है तो वो हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y square into f of y, okay, and limit from 0 to 1। Here also x square is constant, so integration से बाहर लेंगे, अंदर बचेगा y into f of y dy and limit from 0 to 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कौन बचेगा 1 प्लस ये इंटीग्रल इंटीग्रेशन y square into f of y, ठीक है, and limit from 0 to 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड दिस इंटीग्रल इज आल्सो एज इट इज y इंटू एफ ऑफ y dy लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ x इज इक्वल टू दिस x एज इट इज इंटू k प्लस एक्स स्क्वायर इंटू c। क्या किया है मैम आपने, बताती हूँ, गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें न्यू एफ ऑफ x मिला है, ये हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ओके, एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट के हमने किसके लिए कहा है एंड सी किसके लिए कहा है, वेयर के इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई लिमिट फ्रॉम 0 to 1 एंड c इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू एफ ऑफ वाई एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ओके। तो ये रहा हमारा k एंड c की वैल्यू। अब हम k एंड c फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये y स्क्वायर एज इट इज। आप यहाँ देख सकते हो हमें f ऑफ x मिला है, अगर हम x की जगह पे y पुट कर देंगे तो हमें यहाँ f ऑफ y मिलेगा, तो ठीक है, यहाँ से हम f ऑफ y की वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट डू वी गेट, k y प्लस c y स्क्वायर एंड इनटू में कौन है dy, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ k कांस्टेंट है एज इट इज y स्क्वायर इंटू y मीन्स y क्यूब, लिमिट इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेते हैं dy, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर मीन्स y रेज टू 4 और कांस्टेंट कौन है c, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 and here also limit from 0 to 1. Therefore k is equal to 1 plus k कांस्टेंट है, हमने बाहर लिया है, y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा y raised to 4 upon 4 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। here c is a constant so बाहर लेंगे c and y raised to 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा y raised to 5 upon 5, ठीक है, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। बस अब सिंप्लीफाई करना है। देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 प्लस k इंटू अपर लिमिट पुट कर देते हैं 1/4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू 0 ही आने वाली है, कोई जरूरत नहीं, प्लस c इंटू अपर लिमिट पुट करते हैं 1/5, अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू अगर लोअर लिमिट की 0 होगी, ठीक है। देयरफॉर k इंटू 1/4 k/4 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इट बिकम्स नेगेटिव, विच इज इक्वल टू 1 प्लस c by 5. Therefore, by taking cross multiplication, what do you get? 3k upon 4, which is equal to 1 plus c by 5.
ये एक इक्वेशन हमें मिला है, गिव इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने के लिए सॉल्व किया है। अब हम सी सॉल्व करते हैं। सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y एज इट इज, एंड यहाँ पुट करेंगे f ऑफ y की वैल्यू फ्रॉम हियर, व्हाट डू वी गेट, k इंटू y प्लस c इंटू y स्क्वेयर इंटू dy, वेयर लिमिट फ्रॉम 0 to 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ k कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर रहे हैं, y इंटू वाई मीन्स y स्क्वेयर, ठीक है, y इंटू वाई स्क्वेयर मीन्स y क्यूब, एंड यहाँ कांस्टेंट है c, बाहर ले लेते हैं, इंटू dy, वेयर लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ये जो हमें इक्वेशन मिला है यहाँ लिख लेते हैं, 3k अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस c बाय 5, इक्वेशन नंबर 2। एंड हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ c विच इज इक्वल टू k, ओके, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, y क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, c एज इट इज, y रेज टू 3 का इंटीग्रेशन y रेज टू 4 अपॉन 4, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू k इंटू 1 by 3 plus c into 1 by 4 by putting upper and lower limit. Therefore, c minus c by 4 which is equal to k by 3. So here by taking cross multiplication, what you get? 3c upon 4 is equal to k by 3. ठीक है? Therefore, by taking cross multiplication, 9c upon 4 which is equal to k. ये third equation हमें मिला है. So, by solving इक्वेशन 2 and 3 साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं ना। आप k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में आपको c मिलेगा, वही c आपको फिर से यहाँ पुट करना है, आपको k मिल जाएगा। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 आपको k की वैल्यू मिलेगी 180 अपॉन 119 एंड c की वैल्यू मिलेगी 80 अपॉन 119। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा है। सो हमें k भी मिला है, c भी मिला है, हम ये वैल्यूज f ऑफ x में पुट कर देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 180 अपॉन 119, ठीक है, इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या है 80 अपॉन 119 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, f ऑफ x तो हमें मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि f ऑफ x को मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने देखा है फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, मिनिमम वैल्यू कब होती है, उसके लिए टेस्ट भी देखा है आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बस हम वही यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। आपको वो टेस्ट पता है, हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट डू वी गेट, f डैश x इज इक्वल टू 180 अपॉन 119, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ओके, 2 पावर आगे आएगा, सो यहाँ हमें मिलेगा 160 अपॉन 119 इंटू एक्स, हमने डेरिवेटिव लिया। नाउ सेकंड टाइम्स हमें डेरिवेटिव लेना है f डबल डैश एक्स विच इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा, ओके, एंड यहाँ डेरिवेटिव होगा 160 अपॉन 119, ठीक है। अब क्या करना है मैम, फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, सेकंड डेरिवेटिव भी हमें मिला है, तो पॉइंट कौन सा है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। Therefore 180 upon 119 plus 160 upon 119 into x is equal to 0। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, नीचे से 119 एंड ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं 20। आप देख सकते हो 20 कॉमन लिया है, तो यहाँ हमें मिलेगा 9 प्लस यहाँ मिलेगा 8x विच इज इक्वल टू 0। ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर इसे RHS को शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स डिवाइड, एंड 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वी गेट 0। सो 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -9 अपॉन 8। x की वैल्यू हमें मिली है, मीन्स हमें रूट मिला है, ओके। तो हम लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करनी है -9/8। यहाँ x है क्या, नहीं, तो पुट करने की जरूरत नहीं, 160 अपॉन 119, ये नंबर हमें कैसे मिला है, ग्रेटर देन 0, ओके। Therefore f डबल डैश ऑफ -9/8 इज ग्रेटर देन 0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन को कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ओके, सो एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट के लिए, एट एक्स इज इक्वल टू -9/8। एंड अगर आप चाहो तो आप वो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। x इज इक्वल टू -9/8 पुट करना है, कहा जो मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा था वहां आपको पुट करना है। यस, इसमें आप x इज इक्वल टू -9/8 पुट कर सकते हो, आपको मिलेगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ओके, हेंस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये जरा सा अलग है एंड सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है उसका। लेट p of x be a polynomial of least degree whose graph has 3 points of inflection। 3 inflections हमें दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है -1, सेकेंड दिया है 1, 1, ओके, एंड थर्ड कहा है एंड अ पॉइंट विथ एब्सिसा 0, मींस इन्फ्लेक्शन कहाँ हुआ है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1, ये रहा 1, देन सेकेंड -1 एंड थर्ड पॉइंट का एब्सिसा दिया है, मींस वैल्यू 0 दी है। ओके, एंड उन्होंने कहा है एंड अ पॉइंट विद एब्सिसा 0 एट विच द कर्व इज इंक्लाइन, कर्व इंक्लाइन हो रही है टू द एक्स एक्सिस ऑफ एब्सिसा एट एन एंगल 60 डिग्री, मींस उन्होंने वो एंगल भी हमें दिया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जहां हमारी कर्व इंक्लाइन कर रही है। देन फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर इन्फ्लेक्शन के 3 पॉइंट्स हमारे पास है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं p डबल डैश x, ओके, विच इज इक्वल टू a कांस्टेंट a इंटू x -1 फर्स्ट, देन x + 1 सेकेंड एंड थर्ड x -0, so which is equal to a into x -1, x + 1 means x square -1 and into में कौन है x, so which is equal to a into x cube minus x, this is our p double dash x। ओके, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि फाइनली हमें यहाँ इंटीग्रेशन निकालने के लिए p of x फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू यू गेट, p डबल डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा, p डैश x, ठीक है, विच इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, बस इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर लिया है, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, देयरफॉर p डैश x इज इक्वल टू a इंटू x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू 4/4 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस कौन है, c1। ओके, सो ये हमें मिला है p डैश x, गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। अब उन्होंने कहा है इफ एक्सिसा इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 होती है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, मीन्स हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बस वही। सो p डैश 0 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री एंड tan 60 कितना होता है, √3, तो इसका मतलब p डैश 0 की वैल्यू क्या है, √3, तो ये 0 वैल्यू किसकी है, x की है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो व्हाट वी गेट, p डैश 0, ओके, विच इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, RHS में कौन बचेगा, c1, एंड p डैश 0 की वैल्यू क्या है, √3, मींस c1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये c1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम, सॉल्यूशन बड़ा है तो रफ करना ही पड़ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, सो p डैश x विच इज इक्वल टू a x रेज़ टू 4/4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस c1 की वैल्यू क्या है, √3, ठीक है, p डैश x मिला है, हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ x, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू यू गेट, p डैश x का इंटीग्रेशन होगा p ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ हमें मिलेगा a एज इट इज, x रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू 5/5 इंटू 4, यहाँ हमें मिलेगा 20 माइनस यहाँ मिलेगा x क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस √3, यहाँ 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x,
एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। मैंने यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट किया है, a कांस्टेंट है एज इट इज, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵ तो ये 4 and 5 20 हो जाएगा। यहाँ x² का इंटीग्रेशन x³ 3 × 2 यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन में 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, सो दैट्स व्हाई हियर √3x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ठीक है, ओके हमें पता है इफ x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 गिव्स p of x इज इक्वल टू -1 एंड इफ x इज इक्वल टू 1 देन p of x इज इक्वल टू 1। ओके, तो क्या करेंगे, देयरफॉर इसे इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में फर्स्ट x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, p of -1। देखो ये a जो है ये दोनों के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है, सो x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, व्हाट वी गेट a इंटू यहाँ हमें मिलेगा -1/20, यहाँ मिलेगा +1/6, ठीक है, यहाँ मिलेगा -√3, बस -√3, ओके, एंड दिस c2 एज इट इज, बट इसकी वैल्यू क्या है -1, सो विच इज इक्वल टू -1। सेकेंड p of 1 मीन्स हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो विच इज इक्वल टू a इंटू 1/20 -1/6 प्लस √3 प्लस c2 एंड विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस अब हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉल दिस इक्वेशन एज 4 एंड दिस इक्वेशन एज 5। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, दोनों की सब्सट्रैक्शन हमें लेनी है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, a एज इट इज मिलेगा, ओके, देखो 1/20 ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2/20 -1/6 -1/6 -2/6, ठीक है, √3 प्लस √3 2√3 ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, c2 गेट कैंसल विच इज इक्वल टू 1 + 1 2, दोनों का हमने सब्सट्रैक्शन लिया है। देयरफॉर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर लेते हैं, व्हाट वी गेट a इंटू 1/20 -1/6 प्लस √3 which is equal to 1. Here a into by taking cross multiplication what do we get? अगर हम इसका LCM 60 ले लें तो यहाँ हमें 3 की जरूरत है एंड यहाँ 10 की जरूरत है, -10, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, ठीक है, प्लस √3 which is equal to 1. Therefore a into -7/60 which is equal to 1 - √3, ठीक है, ये माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो a इज इक्वल टू √3 - 1, ओके, 60 डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई है यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, सो हमें कौन मिला है, a मिला है। a की ये वैल्यू हम, यार वो इक्वेशन रफ किया हमने, ठीक है, a की वैल्यू हमें मिली है, ओके, यहाँ हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया था ना, ठीक है, फिर से पुट कर देते हैं, एक्चुअली वो हमने रफ किया है, सो व्हाट वी गेट, a इंटू 1/20 -1/6 1/20 -1/6 प्लस √3 एंड प्लस c2 विच इज इक्वल टू क्या था, 1 था, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी, ये इक्वेशन था, तो ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें कौन मिलेगा, c2 मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर a की क्या वैल्यू है, √3 - 1 इंटू 60/7 इंटू 1/20 -1/6 प्लस √3 प्लस c2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर तो देखो √3 - 1 इंटू 60/7, यहाँ हमने जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था वही यहाँ अप्लाई करेंगे, 3 - 10 मीन्स यहाँ होगा -7 एंड अपॉन में होगा 60 प्लस √3 प्लस c2 विच इज इक्वल टू 60 गेट कैंसल, 7 गेट कैंसल, माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -√3 + 1 प्लस √3 प्लस c2 विच इज इक्वल टू 1, -√3 प्लस √3 गेट कैंसल, दिस वन गेट कैंसल, तो हमें यहाँ मिली है c2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये c2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं p of x में, तो यहाँ कौन होगा 0, ठीक है। अब p of x हमें मिल चुका है, लेकिन हमें निकालना है उसका इंटीग्रल। p of x हमें मिला है, लेकिन हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ p of x फ्रॉम 0 to
1. सो विच इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 a इंटू एक्स रेस टू 5 अपॉन 20 माइनस एक्स रेस टू 3 अपॉन 6 प्लस √3x, ओके, एंड होल इंटू dx विच इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहां मिलेगा एक्स रेस टू 6 अपॉन 120 माइनस एक्स रेस टू 4 बाय 24, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, √3 एज इट इज, एंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, सो विच इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू हमें मिली है वो पुट कर देते हैं, √3 माइनस 1 इंटू 60 अपॉन 7, ओके, so hereby putting upper limit, what we get, 1 upon 120 minus 1 upon 24, lower limit तो 0 ही है, ठीक है, plus here we get √3 by 2 which is equal to √3 minus 1 into 60 upon 7, here by taking LCM what we get, यहाँ हमें मिलेगा 2 minus 10 upon 240, ओके, 240 एलसीएम लिया है हमने, प्लस √3 by 2, ओके, विच इज इक्वल टू 64 जा, सो देखो √3 माइनस 1 अपॉन 7, ये 0 0 गेट कैंसल, यहाँ हमें मिलेगा -8, 2 minus 10 8, एंड यहाँ मिलेगा 4 प्लस √3 by 2, ओके, विच इज इक्वल टू 4 2 जा, सो -2 मिलेगा, -2 by 7, ये -2 by 7, √3 minus 1 प्लस √3 by 2, ओके, फाइंड आउट कर लेते हैं, -2 √3 अपॉन 7, दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो 2 अपॉन 7 प्लस √3 by 2, ठीक है, ये दो टर्म्स से इसके लिए एलसीएम 14 ले लेते हैं, 14, तो यहाँ क्या होगा, -4 √3, एंड यहाँ क्या होगा, 7 √3 प्लस दिस टर्म एज इट इज 2 अपॉन 7, ठीक है, यहाँ भी 14 ले लेते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, सो विच इज इक्वल टू 7 में से 4 कैंसिल हो चुका है, सो 3 √3 प्लस 2 इंटू 2 4, एंड अपॉन में कौन होगा, 14, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की हम एडिशन लेंगे, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एंड हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।